नमस्कार दोस्तों। बड़ी अच्छी सुबह खिली है। कल रात जैसा आपने देखा था कि बहुत ही बिल्कुल भभके वाली गर्मी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा भयानक गर्मी थी। तो आधी रात के बाद में हवा चली, बारिश भी आई, तो मौसम काफ़ी सुहाना हो गया। और अब जो है एक आध दिन में आपके लिए सरप्राइज़ है। फोर्ड को लेके अपने एक दोस्त के पास में चलेंगे घूमने और आपको दिखाते हैं। भाई ने जो है बहुत ही चौंकाने वाला काम किया है। और इसी की जोड़ी का दूसरा ट्रैक्टर उनके पास है, जो कि वो भी बहुत टाइम पहले सिकंदर के यहाँ से, अच्छन पेंटर के यहाँ से मुजफ्फरनगर से पेंट होकर आया था। और उसका पूरा ब्यौरा देंगे, कौन सा मॉडल है वो। और जो इसी के साथ में जोड़ी बोल ली जाती है वो ट्रैक्टर है 1995 मॉडल है शायद। तो दोस्तों बहुत बहुत शानदार काम है उनका, बहुत ही बेहतरीन काम है। और बड़े ही अच्छे साहिवाल और गिर मिक्स गायों के वो लवर हैं और देसी गाय रखते आए हैं काफ़ी टाइम से। तो आपको दिखाते हैं, जल्दी चलते हैं। और यहाँ नीचे मैं भी अब कपड़े चेंज करूँगा और पापा जी भी अपना काम कर रहे हैं फ़ोन पे। तो दोस्तों फ़ोन का काम इस तरह का है कि इधर रात में और दिन में भी, और फिर ये मान सकते हैं कि सुबह को भी उठ के कई घंटे देने पड़ते हैं। और दोस्तों आपको पता ही है, हमारे साथ में पशु भी हैं, खेती भी है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो हमारा थोड़ा और टफ हो जाता है। तो यही चीज़ है, क्योंकि दोस्तों जो हमने व्लॉग भी जो बनाने शुरू करे वो इसीलिए बनाने शुरू करे क्योंकि दोस्तों डेली सुबह उठकर शाम तक गाड़ी या मोटरसाइकिल दूर दूर घुमानी। तो वीडियो वो चल रही थी, बहुत बढ़िया चलती थी, बहुत सी वीडियो बाहर बनाई हुई मिलियनों में भी गई। तो दोस्तों उसका एक ही पॉइंट था कि रोडों पर आपको पता ही है ट्रैफिक का रिस्क है, कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल या गाड़ी थोड़ी बहुत लग भी जाती है। तो दोस्तों इसमें यही रहा कि हमने सारा जो अंदाज़ा लगा के देखा, जो साल भर का हमने हिसाब लगा के देखा कि जो भी हमने कमाया उसमें से हमारा 90% घूमने फिरने में, खाने में, दूर दूर जाने में, पेट्रोल डीजल फूकने में, और जो हमारा जो घर का काम छूटा, जो हम डिस्टर्ब रहे, और जो शारीरिक हानि जो हमें घूमने से, ज़्यादा घूमने से हुई, तो हमने हिसाब यही लगा के देखा कि व्लॉग में ही जोड़ा जाए, सुबह से उठ के शाम तक का व्लॉग में ही जोड़ा जाए, क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं वो देखेंगे। और जो हमारा ये यूट्यूब परिवार भी है, जो हमारा फेसबुक परिवार है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कमेंट्स के ज़रिए जो है सुझाव मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ भाई कर देते हैं, जानबूझ के भी करते हैं। कुछ संस्कारों की भी बात होती है कि कोई इंसान गलत नहीं है लेकिन उसे बोलना ही नहीं आता। कैसे बोल ले, घर में बोलचाल कभी सीखी नहीं, क्योंकि माँ बाप के लाडले मान लो या बाबा दादी ने बिगाड़ दिया। काम इतना ज़बरदस्त मजबूत काम था उनका कि उन्हें कभी किसी मजबूरी का पता ही नहीं चला। और दोस्तों जिसने मजबूरी नहीं देखी, या जिसने कभी दुख नहीं देखा, या जिसने कभी मज़दूरों की तरह खेतों में कमाया नहीं, या मज़दूरों के साथ में कभी खेतों में कमाया नहीं, काम नहीं करा, तो दोस्तों वो पहली बात तो वो किसान ही कहलाने लायक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उसकी बात, जैसे कहते भी हैं, पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, कि उसकी बात और काले कुत्ते की लात। क्योंकि बुजुर्गों की कोई भी बात जो है ऐसी है, अगर आप एक छोटी से छोटी कहावत को भी उठा के देखेंगे तो उसमें यही है कि एक कहावत में 100 कहावतें बात छुपी रहती हैं उनमें। तो ये समझने की बात होती है कि जिसने दुख नहीं देखे, जिसने मजबूरी नहीं देखी, या जिसने कभी किसान की मजदूर की तरह कमाया नहीं खेतों में, या रात बिरात को वो खेतों पर रहा नहीं, या वो कहीं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाई उसने, तो वो क्या इंसान है। वो तो फिर जन्म भी तो उसका ऐसे ही हो गया, जैसा आपने देखा है कि रेला है, रेले में भाई भीड़ के सिर तो बहुत हों पर नाम तो, दिमाग तो कुछ नहीं होता। कोई कुछ गा रहा, कोई कुछ गा रहा। जबकि जिसमें दिमाग है वो भीड़ को अकेला ही डील कर लेता है, हजारों लाखों आदमियों को, तो वो श्रेष्ठ हुआ ना, वो नेता फिर बोल लो जाता है, क्योंकि वो अपने बोलने से ही सबको अपने साथ में जोड़ लेता है। तो यही बात होती है कि आप जो है लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर पैदा करिए, हर बात को समझिए,
सीखने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कि खेती करने के लिए बहुत बड़ा फार्म ही चाहिए या दुनिया भर के 50-60 लाख रुपए के आपको एम्प्लीमेंट चाहिए, बड़ी बड़ी कंबाइंड मशीन चाहिए जब भी आप किसान बनोगे। उसके लिए एक छोटा सा गमला भी आपको सबक दे सकता है। एक छोटा सा गमला, उसमें मौसमी सीड लगाइए। हुआ तो होने में क्या कारण रहे, और वो बीज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, कि ज़्यादा धूप से ख़राब हो गया या बेमौसम के लगाया गया था। तो ऐसी बात नहीं है। करने वाले शहर में भी कर रहे हैं, करने वाले शहर में भी पशु रखते हैं, अपनी बालकनी में खेती कर लेते हैं, वो अपने घर की सब्जी उपजा लेते हैं। तो यही बात है कि बहुत बातें समझने की हैं दोस्तों। चले चलते हैं, जोटा लिए चलते हैं। तो यहाँ मम्मी जी ऊपर हैं और अब अंशी भी अपनी मम्मी के पास में जाएगा, आज बुआ के पास चलेगा। तो वो कुछ दिन फिर बुआ के पास वहीं रहेगा मम्मी के साथ में। जोटे ने जो है जुगाली कर ली है पूरी फटाफट। और दोस्तों ये भी खड़दू खाना करके बैठ गया है। चले चलते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों इसकी सहमति देखो कि ये गेट की तरफ मुंह करके खड़ा है चुपचाप। अरे इसे देखो कि ये मूत रहा है, रैंक रहा है और हालत जो है अपनी ख़राब कर रहा है। ये तो इसका वो काम है कि जैसे इतनी एज में आके जोटा पूरा बिगड़ जाता है तो दो जीवनों में बांधना पड़ता है। इसका ये काम है खतरनाक। और अच्छा ना तेरी सुने सुनेगा नहीं। तो दोस्तों ये बात है। तो ये तो मिट्टी चढ़ाने के बाद में सेल होगा बेचारा। इसके देख लो आप, कमाल हो गया इस बात का कि हम पे इसके बाल नहीं काटे जा रहे। लेकिन अब शेड्यूल जो है ऐसा है कि आज अंशी को छोड़ने के बाद में फिर मैं इन जोटों को समर्पित हूँ 4-5 दिन के लिए। तो दोस्तों मेरे बिना तो घर वालों को इतना वो रहता है कि मैं कमी ना निकाल दूँ काम में। खुरी बांधा भी आया तो उसे भी मना कर दी, भैया वो आओगा वही बंधवा लेगा, वही चला लेगा, जैसा करेगा कर लेगा। सींग वाला आया तो उसे भी मना कर दी, ना ना भैया वो ना है घर पे, वो फला तारीख को आ जाएगा, आज ही है वो बनवा देगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर मेरी इतनी रेपुटेशन है घर में तो मैं ही करवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले चलते हैं दोस्तों। ये देखो ये होते हैं जुताई करने वाले। अंकित भाई ने हमारे से पहले सुबह करीब अब से 1 घंटे पहले करना छोड़ दिया है। ये करीब 4:30 बजे आके कल्टीवेटर में लग गए थे यहाँ। और वैसा हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब जोड़ेंगे। अब जो है करीब 7:30 बज गए हैं। तो जो कल वो हल चला रहे थे वही हल चलाएंगे, आगे यहाँ तक जोतेंगे कोने तक। चले। और ये देखो गेहूं का गन्ना इन्होंने हर पानी पर डोज लगा कर करीब 5 जुताई कर दी है इसकी। आज 5वीं जुताई हुई है, तो बहुत बेहतरीन। अब इसमें मिट्टी चढ़ जाएगी। चलो दोस्तों हल जोड़ लिया है और जो है अब चलाते हैं इसे थोड़ा सा। और दोस्तों हमारे पास में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो कैमरा पकड़ के हल को चलते हुए दिखा दे। तो हम शुरुआत और एंड ही दिखा पाते हैं आपको। तो इसलिए आप जो है बुरा ना मानना, क्योंकि दोस्तों ये किसान की जो मेहनत है ये ऐसी होती है कि किसान अगर इसे ना करे तो किसान ख़त्म है। ये दिन ऐसे चल रहे हैं, मई जून का टाइम ये इसका किसान का ऐसा होता है मेहनत का कि जिसने 2 ही महीने मेहनत कर ली, बाकी 10 महीने वो आराम से जो है अपना खा लेगा। ये देखें सब पेडी जो है यहाँ से लहला गई हैं, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ बारिश का इंतजार है। तो अब दोस्तों जितनी भी हवा चल रही है, जितनी भी गर्मी पड़ रही है, इसका बेनिफिट है कि गन्ना नीचे से मोटा होकर चलता है। अगर जल्दी बारिश आ जाती तो उसका नुकसान होता कि गन्ना जो है बारीक पड़ जाता और फंगस ज़्यादा आता। अब जितनी ज़्यादा ये लू चल रही है और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसका बेनिफिट है, कीड़ा खत्म है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब चले चलते हैं दोस्तों। अगर जैसे बहुत बार बात भी है कि जीदार आदमी की या जीदार पशु की मिसाल दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात को ये ना सोचें कि भाई जोटा हमारे पास है तो हम इसके बड्डे मार रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो कटड़ा हमारे पास घर में हमारा घर का पाला हुआ हम उसकी दिल खोल कर बुराई भी करते हैं। और ये हमारा बाहर से लिया हुआ। तो आप ये देखो जैसे ही हड़ में से छोड़ा, ये देखो अभी हड़ की मट्टी छूटी भी नहीं ना सूखी। जैसे ही हड़ में से छोड़ा, ये तो रात जोत गए थे यहाँ तक आधा 2-2 खूड़ और वो उधर निपटा दिया है। तो दोस्तों गन्ना हो चाहे सामने वाला सुपर नेपियर हो चाहे दुबड़ा घास हो, ये अगर हमने 10 मिनट चुगा दिया तो ये 10 मिनट में अपना पेट भर लेगा। तो ये जो है कभी का किसी का ऐसा हिलाया हुआ है कि ये वहाँ पर चरता था और इसने दुबड़ा घास खाई हुई है बचपन से। तो दोस्तों दूब घास आपने देखा भी होगा कि जब पूजा पाठ होता है तो दूब घास जो है पूजी जाती है। तो प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज गणेश भगवान जी की तरह। तो ये देखें ये दूब घास को बड़े शौक से खाता है।
खाता तो खैर ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी छोड़ते ही चुगना शुरू करता है। और दोस्तों अभी मुझे जो है अंश को बुआ के छोड़ कर आना है फटाफट। तो दोस्तों चलते हैं, कर लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ बबलू भाई बता रहे हैं कि यहाँ जो है जंगल में मेरी गैर हाजिरी में बिजार आ गया था। तो बबलू भाई से भी पूछेंगे कौन सा बिजार था, किस तरह का एकदम से जो है इनकाउंटर हमला हुआ, किस तरह से बात हुई। कि दोस्तों कल की बात है ये। तो बबलू भाई जैसे मतलब आप कहाँ थे जब वो ये पेड़ के नीचे बांध दिया आपने कल्टीवेटर करके? हाँ जी। तो कौन से वाला बिजार था? वही था, वो ठाना फापड़ने वाला। अच्छा तो अच्छा तो मतलब अब तो मैं वहाँ था, लेबर कर रखी ना, मैं वहाँ उस बड़े खेत में लेबर नफरी वो कर रही जी। तो मुझे ऐसा लगा अचानक इधर से जो है हमारे घुस्यारे से बोल रहे थे, तो उनको ऐसा हादसा कर रहे थे इशारा सा। तो मुझे रैंकने से की आवाज आई। तो मैंने जो देखा एकदम मुझे बिजार की कमर चमक गई यहाँ से। फिर मैं पल्ली तरफ से भगा, एकदम देख के मैंने है करी, जब वो उल्टा फिरा नहीं तो इसे टक्कर मार देता। हाँ मतलब रखना ये जो होता सेफ नहीं जंगल में रखना, तो भैया इससे दूरी रहो, क्योंकि बिजार इतने हैं, किसी भी तरफ से अचानक बिजार आ जाता है। और अगर जंगल की बाउंड्री करें तो कम से कम 6 लाख रुपए चाहिए। पहले खंबे लगाओ, फाउंडेशन बनाओ, तार लाओ, फिर उसमें जो है नील गाय और पशु फंस के जख्मी होंगे। एक बात हो रहा है, गवर्नमेंट ने भी तो कह रही कटीले तार, मतलब कटीले लगाने के वे रुकने के नहीं बिल्कुल फायदा क्या है। तो दोस्तों यही है कि अभी से हम जो है पेड़ के नीचे नहीं ले जाके बांध रहे, क्योंकि दोस्तों उधर उधर अब जो है गन्ना बड़ा हो गया। और ये पता नहीं कि जस्ट यहाँ बिल्कुल हमारे सामने बिजार खड़ा हो या बैठा हो चुपचाप, पता नहीं चलता किधर से भी दोस्तों किधर से भी अचानक बिजार निकल आता है। तो अभी पता चला है, और भाइयों ने भी शिकायत करी थी। तो दोस्तों जब हमारे पास में बैल रहा, बछड़ा रहा, तो हमने कई भी लोगों से मगर भाई ये 2-2 4-4 बछड़े घूम रहे हैं ना, पकड़ के बधिया करवा लो, हिला लो, ना कोई नहीं मानना। तो दोस्तों फिर हमें जो था अपना बैल देना पड़ा इसी बात के लिए। तो यही है दोस्तों, जंगल में जो है बहुत चौकस रहे अपने काम करते हुए, क्योंकि वो भी पशु है और वैसे भी उसमें मस्ती छुटी हुई है, तो कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए सेफ रहें। बाकी जो है मैं जोटे को लेकर चल रहा हूँ फटाफट, आगे आपको दिखाता हूँ कहाँ पहुँच रहे हैं। और बबलू भाई ने इतनी मेहनत करी, उसके लिए धन्यवाद। ये देख के गन्ना आपका कितना बढ़िया लहलहा गया दोस्तों। और जो है अब के ही पानी पे मट्टी चढ़नी है, नहीं तो आगे फिर इसमें जोटा चल नहीं पाएगा। बहुत शानदार, ये देखें बहुत बढ़िया जोटे सर हलसी दोस्तों, बहुत बढ़िया हो गया। ट्रैक्टर की जुताई अब के नहीं करी है बिल्कुल भी। चलते हैं घर फटाफट। अब दोस्तों उधर नहीं चल रहे हैं। और देखें सूखा इतना है कि चक्रोड़ की घास बिल्कुल सूखी है सारी, अपने आप ही, कोई दवाई नहीं करी है। आजा बुरे दोस्तों, मैं ले चला हूँ कटड़े को घर की तरफ। ये थोड़ा सुपर नेपियर खा रहा है। और जो है बबलू भाई हल को लेकर 12 पे चले गए हैं, वो देखें। और दोस्तों लेबर का ऐसा काम रहता है, वो देखें वहाँ इतनी देर हमने यहाँ हल चलाया, 1 घंटा 1.5 घंटा। इतने वहाँ लेबर ने खुरपा बिल्कुल ढीला कर दिया। कभी बैठ रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं। तो इतना हमने अपना एक खेत कामयाब करा, जुताई करी इसमें। ये इधर 0-238 है और वो उधर जो है अलग, अब जो है अलग फ़र्क दिखने लगा है ऊंचाई नीचाई का। बाकी बढ़वार और पैदावार 35 की भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा बीज है, कई बीमारी नहीं है उसमें। तो दोस्तों देखें वहाँ लेबर जो है अब भी खड़ी है, बात कर रही है, कुछ आम के नीचे बैठी है। अब इतना बबलू भाई यहाँ से जाएंगे तब जाके वो अपना खुरपा चलाना शुरू करेंगे। और दोस्तों इसकी खाने की स्पीड देखें, इसके इतनी हवस है खाने की। वैसे अच्छी चीज़ है कि इसने जो है 8 पेड़ ऊपर से, इतनी देर में हमने वीडियो बनाई, 8 पेड़ ऊपर से खा चुका है, गंजे कर दिए। तो देखें तो मैं आपको नीचे से दिखा नहीं पाया, नीचे जो तो पेंटर आ गए हैं, ये देखें पेंट का काम चालू हो गया है। वहाँ जोटा बांध दिया है, मोटरसाइकिल खड़ी है, पेंटर लग रहे हैं। और दोस्तों मैं यहाँ अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लेता हूँ फटाफट। घर में सभी कह रहे हैं इसे काट, इसे काट, इसे काट। तो दोस्तों थोड़ा जेंटलमैन लुक बना लेते हैं, फिर उसके बाद में अंश को बुआ के छोड़ने चलते हैं। थोड़ी छुट्टी रह रही है, अंश तैयार हो गया है, जल्दी चलते हैं।